अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। मैं हूँ उस्तानी फरहनाज। इस सबक में हम माजी मुतलक पर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माजी मुतलक कौन सा जमाना है। क्या आप बता सकते हैं कि जमाना माजी मुतलक कौन सा जमाना है? passé composé। जी हाँ, माजी मुतलक का मतलब है passé composé, यानी वो जमाना जब कोई काम हो चुका। बच्चों, जमाना माजी मुतलक में गर्दान करने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि कौन सा फेल ने लेता है और कौन सा फेल ने नहीं लेता है। उस्तानी आपको चंद फेल देंगी और बताएंगी कौन सा फेल ने लेता है और कौन सा नहीं। खाना, खरीदना, बैठना, आना। जब हम फेल खाना से क्या से सवाल करते हैं, जैसे क्या खाया, तो कई जवाब मिल सकते हैं, जैसे रोटी खाई, फल खाया वगैरह। इसी तरह जब हम फेल खरीदना से सवाल करते हैं, क्या खरीदा, तो कई जवाब मिल सकते हैं, जैसे कपड़े, रोटी वगैरह। तो बच्चों, जब क्या से सवाल करते हैं और हमें जवाब मिलता है, तो ऐसे फेल जमाना माजी मुतलक में ने लेते हैं। अब इन दो फेलों को देखते हैं, आना और बैठना। जब हम फेल आना से क्या से सवाल करते हैं, तो क्या हमें जवाब मिलता है? क्या आया? कोई जवाब नहीं मिलता। इसी तरह बैठना से क्या से सवाल करते हैं, क्या बैठा? कोई जवाब नहीं। तो आना, बैठना ऐसे फेल हैं जो जमाना माजी में ने नहीं लेते हैं। तो इस सबक में हम जमाना माजी मुतलक में उन फेलों को देखेंगे जो ने नहीं लेते हैं। ये फेल देखिए, आना जमाना माजी मुतलक में ये ने नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जब हम क्या से सवाल करते हैं,
तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तो इस फ़ेल की गर्दान ऐसे करेंगे। पहले मुज़क्कर में देखिए। मैं आया, तू आया, वो आया, हम आए, तुम आए, वो आए, आप आए। और अब मुअन्नस में गर्दान देखिए। मैं आई, तू आई, वो आई, हम आए, तुम आई, वो आई, आप आई। अब फ़ेल बैठना की गर्दान ज़माना माज़ी मुतलक में करते हैं। क्या बैठना ने लेता है? क्या से सवाल करते हैं? क्या बैठा? कोई जवाब नहीं मिलता। तो जब जवाब नहीं मिलता, इसका मतलब है कि फ़ेल बैठना ज़माना माज़ी मुतलक में ने नहीं लेगा। तो ज़माना माज़ी मुतलक यानी passé composé में गर्दान ऐसे करेंगे। पहले मुज़क्कर में देखिए। मैं बैठा, तू बैठा, वो बैठा, हम बैठे, तुम बैठे, वो बैठे, आप बैठे। और अब मुअन्नस में। मैं बैठी, तू बैठी, वो बैठी, हम बैठे, तुम बैठी, वो बैठी, आप बैठी। गौर कीजिए बच्चों, हम के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में फ़ेल बराबर रहता है। हम के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में हम बैठे कहेंगे। अब उस्तानी आपको चंद फ़ेल देंगी। आप उस्तानी को बताइए कि ज़माना माज़ी मुतलक में ये फ़ेल ने लेंगे या नहीं। उठना, क्या ये ने लेता है? क्या से सवाल करके देखते हैं। मैं क्या उठा? कोई जवाब नहीं। तो ये फ़ेल ज़माना माज़ी मुतलक में ने नहीं लेगा। ये फ़ेल देखिए। पढ़ना, क्या ये ज़माना माज़ी में ने लेगा? क्या से सवाल करते हैं। क्या पढ़ा? हाँ, जवाब मिलेगा, जैसे किताब, खत, कहानी, अखबार वगैरह। तो
जब जवाब मिलता है, इसका मतलब ये है कि फ़ेल ज़माना माज़ी में ने लेगा। अब ये फ़ेल देखिए, सोना। कैसे मालूम होगा कि ये फ़ेल ज़माना माज़ी में ने लेता है या नहीं? क्या से सवाल करते हैं? जी हाँ। क्या सोया? कोई जवाब नहीं। और जब जवाब न मिले तो मतलब क्या है? जी हाँ, फ़ेल ने नहीं लेगा। एक आखिरी मिसाल देखते हैं। दौड़ना। क्या ये फ़ेल ज़माना माज़ी में ने लेगा? कैसे मालूम करेंगे? क्या से सवाल करते हैं। क्या दौड़ा? या मैं क्या दौड़ता हूँ? कोई जवाब नहीं मिलता। तो जब जवाब न मिले तो मतलब क्या है बताइए? फ़ेल ने नहीं लेगा। जी हाँ। ज़माना माज़ी मुतलक में आम तौर पर उन फ़ेलों की गर्दान इसी नमूने के मुताबिक करते हैं जो ने नहीं लेते हैं। लेकिन एक फ़ेल है जो ज़माना माज़ी मुतलक में बिल्कुल बदल जाता है। आइए देखते हैं। जाना। फ़ेल जाना ज़माना माज़ी में ने नहीं लेता है। ज़माना माज़ी मुतलक यानी passé composé में हम इस फ़ेल की गर्दान ऐसे करते हैं। गौर से देखिए और सुनिए। मैं गया। तू गया। वो गया। हम गए। तुम गए। वो गए। आप गए। और मुअन्नस में मैं गई। तू गई। वो गई। हम गए। तुम गई। वो गई। आप गई। आप देख रहे हैं बच्चों, ये फ़ेल यानी फ़ेल जाना ज़माना माज़ी मुतलक में बिल्कुल बदल जाता है। आप याद रखिए बच्चों। तो हम क्या से सवाल करते हैं? मैं क्या गया? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है कि ये फ़ेल ज़माना माज़ी में ने नहीं लेता है। अब ये फ़ेल देखिए, चलना। कैसे मालूम होगा कि फ़ेल ने लेता है या नहीं? क्या से सवाल करेंगे? जी हाँ। मैं क्या चला?
کوئی جواب ملتا ہے؟ نہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ فعل نے نہیں لیتا ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے میں نے چلا، تو نے چلا؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم کہیں گے میں چلا، تو چلا، اور مؤنث میں میں چلی، تو چلی، وغیرہ۔ تو بچوں، آپ ہوم ورک کے لیے زمانہ ماضی مطلق میں فعل چلنا کی گردان مذکر اور مؤنث دونوں میں کیجیے۔ اس سبق میں ہم نے زمانہ ماضی مطلق سیکھا۔ ہم نے مذکر اور مؤنث میں ان فعلوں کی گردان کرنا سیکھا جو زمانہ ماضی مطلق میں نے نہیں لیتے، جیسے آنا، بیٹھنا، دوڑنا، جانا، وغیرہ۔ آپ یاد رکھیے بچوں۔ اب یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ استانی فرہناز کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔